जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को सीता नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं सीता नवमी की कहानी। बोलिए सीता माता की जय हो। सीता नवमी की पौराणिक कथा के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में एक वेदवादी श्रेष्ठ धर्मधुरीन ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था देवदत्त। उन ब्राह्मण की बड़ी सुंदर पत्नी थी जिसका नाम शोभना था। ब्राह्मण देवता जीविका चलाने के लिए अपने ग्राम से अन्य किसी ग्रामों में भिक्षाटन के लिए जाते थे। इधर ब्राह्मणी कुसंगति में फंस गई और व्यभिचार में प्रवृत्त हो गई। धीरे धीरे पूरे गांव में उनके इस निंदित कर्म की चर्चाएं होने लगी, लेकिन उस दुष्टा ने पूरे गांव को ही जलवा दिया। दुष्कर्मों में रत रहने वाली वह दुर्बुद्धि मरी तो उसका अगला जन्म चांडाल के घर में हुआ। पति का त्याग करने से वह चांडालिनी बनी। ग्राम जलाने से उसे भीषण कुष्ठ हो गया और व्यभिचार कर्म के कारण वह अंधी भी हो गई। अपने कर्मों का फल तो सबको भोगना ही पड़ता है। इस प्रकार अपने कर्म के योग से दिनों दिन दारुण दुख प्राप्त करती हुई वह देश देशांतर में भटकने लगी। एक बार की बात है, देवयोग से वह भटकती हुई कौशलपुरी में पहुंच गई। संयोग से उस दिन वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, जो सभी पापों का नाश करने वाली है। सीता नवमी के पावन अवसर पर भूख प्यास से व्याकुल वह दुखियारी इस प्रकार प्रार्थना करने लगी। हे सज्जनों, मुझ पर कृपा करो और मुझे कुछ भोजन सामग्री प्रदान करो। मैं भूख से मरी जा रही हूँ। ऐसा कहती हुई वह स्त्री श्री कनक भवन के सामने बने 1000 पुष्प मंडित स्तंभों से गुजरती हुई उसमें प्रवेश कर गई। उसने दोबारा आवाज लगाई, अरे भैया, कोई तो मेरी मदद करो, मुझे कुछ भोजन दे दो, मैं भूख से मरी जा रही हूँ। उसकी करुण पुकार सुनकर वहां पर खड़े एक भक्त ने कहा, देवी, आज तो सीता नवमी है। भोजन में अन्न देने वाले को पाप लगता है, इसीलिए आज तो तुम्हें अन्न कहीं से भी नहीं मिलेगा। कल पारना के समय आना, ठाकुर जी का प्रसाद भर पेट मिलेगा। पर वह नहीं मानी। जब वह बार बार कहने लगी तो उस भक्त ने उसे तुलसी और जल प्रदान किया। वह पापिनी भूख से मर गई, परंतु इसी बहाने अनजाने में उसने सीता नवमी का पूरा व्रत कर लिया। अब तो परम कृपालिनी ने उसे सभी पापों से मुक्त कर दिया और सीता नवमी के व्रत के प्रभाव से वह निर्मल होकर स्वर्ग में आनंद पूर्वक अनंत वर्षों तक रही। उसके बाद कामरूप देश के महाराजा जय सिंह की महारानी कामकला के नाम से विख्यात हुई। जाति स्मरा उस महान साध्वी ने अपने राज्य में अनेकों देवालय बनवाए, जिसमें जानकी रघुनाथ जी की प्रतिष्ठा कराई। इस दिन श्री जानकी की पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। बोलिए सीता माता की जय हो। अब सुनते हैं अन्न धन के भंडारे भरने वाली सीता माता की कहानी। बोलिए सीता माता की जय हो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीवो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मुठो राम, शाल दुशाला पुठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीता माता कहानी कहती और श्री राम सुना करते। एक दिन श्री राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी, भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें तुम अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी, सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहा, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम है, तू मेरी कहानी सुन ले। तब वह कहने लगी, मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। घर जाते जाते उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का घड़ा हो गया। जब घर गई तो सास ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने से ले आई है। तो बहू कहने लगी, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन ले। मैंने कहानी नहीं सुनी तो उसका ये फल हो गया। बहू की बातें सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर गई और वही घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई।
सास को सीता माता बैठी पाई तो सीता माता कहने लगी, बहन अगर तुम्हारे पास समय हो तो मेरी कहानी सुन लो। तो सास कहने लगी, बहन कहानी एक बार छोड़ 4 बार सुन लूंगी। तब सीता माता कहानी सुनाने लगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिम्मो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मुठो राम, शाल दुशाला पुठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहानी पूरी हुई तो सास कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी है। कहानी सुनकर सास अपने घर गई तो उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की हो गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे कर दिया? तो सास बोली, बहू तू दोष लगा कर आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि ऐसी वो कौन थी? तो सास बोली कि वो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार भर देती है, लक्ष्मी जी का घर में वास कर देती है, जो भी मन में इच्छा हो उसे पूरी कर देती है। तब बहू कहने लगी, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास कहने लगी, ठीक है भाई तुम भी सुन लो। सास ने कहानी कही और बहू ने सुनी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिम्मो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मुठो राम, शाल दुशाला पुठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कहानी पूरी हुई तो बहू बोली कि सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास बोली, हाँ कहानी बहुत अच्छी है, अब हम इसे रोज कहा करेंगे। अब सास बहू दोनों सुबह उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, पड़ोस से एक औरत आई और कहने लगी, बहन जरा सी आँच दे दो। तो वह बोली कि अभी हमने आँच नहीं जलाई। तब पड़ोसन बोली, तुम सुबह 4 बजे से उठी हो, फिर क्या कर रही हो? तब उन्होंने कहा, सुबह से उठकर हम नहाते धोते हैं, पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बातें सुनकर कहा कि सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहने से क्या होता है? तो वे बोली, इस कहानी को कहने से घर में अन्न धन के भंडारे भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन में कोई भी इच्छा हो वो पूरी हो जाती है। तब पड़ोसन बोली, बहन ऐसी कहानी तो तुम मुझे भी सुना दो। अब सास ने कहानी कही और पड़ोसन ने सुनी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिम्मो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मुठो राम, शाल दुशाला पुठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडारे भर दिए, उसकी भी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। हे सीता माता, जैसे आपने उन सब के भंडारे भरे, जैसे उनकी इच्छाएं पूरी करी, जैसे उनकी मनोकामनाएं पूरी की, वैसे ही आप हमारे भी भंडारे भरना, हमारी भी मनोकामनाएं पूरी करना। कहानी सुनने वाले, कहने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी दया बनाए रखना। बोलिए सीता माता की जय हो। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। अब मैं आपको श्री राम कथा सुनाती हूँ। बोलिए श्री रामचंद्र की जय हो, सीता माता की जय हो, लक्ष्मण भैया की जय हो। भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास को चले। रास्ते में सारे तीर्थ गंगा जमुना गोमती में तर्पण किया।
वन में फल फूल और कंदमूल खाकर जीवन यापन करते थे। कार्तिक माह की एकदम को राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी कंदमूल तोड़कर लाए और सीता जी के आगे रख दिए। सीता जी ने उनकी 4 पत्तलें बनाई। लक्ष्मण जी ने पूछा कि माता जी, आपने 4 पत्तल किस लिए बनाई हैं? तो सीता जी बोली कि 1 पत्तल राम जी की, 1 पत्तल लक्ष्मण जी की, 1 पत्तल गोमाता की और 1 पत्तल मेरी यानी सीता जी की। राम जी और लक्ष्मण जी ने तो अपनी अपनी पत्तलें उठा ली, 1 पत्तल गोमाता के आगे रख दी, लेकिन सीता जी ने अपनी पत्तल नहीं उठाई और न ही गोमाता ने खाना शुरू किया। तो राम जी ने सीता जी से पूछा कि सीता जी, आपने फलाहार क्यों नहीं किया? तब सीता जी बोली कि हे राम जी, मेरा तो राम कथा कहने का नियम है, राम कथा कहने से पहले फलाहार नहीं करूंगी। तब राम जी बोले कि आप अपनी राम कथा मुझे सुना दो। तो सीता जी बोली कि आप तो हमारे पति देव हो, आपको राम कथा कैसे सुनाऊं? तब लक्ष्मण जी बोले, माता जी, राम कथा तब आप मुझे सुना दो। सीता जी बोली कि आप तो शादीशुदा देवर हो, औरतों की बातें तो औरतें ही जाने। तब लक्ष्मण जी सोचने लगे कि इस वन में औरतें कहाँ से आएंगी। लक्ष्मण जी ने धरती पर माया नगरी बसा दी। उस नगरी में सभी चीजें जैसे महल मालिया, बर्तन कपड़ा, काम करने की सभी चीजें सोने की थी। उस नगरी का नाम भी सोने की नगरी रख दिया। इस सोने की नगरी में आदमी और औरत दोनों को बड़ा गर्व था। कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। सभी लोग गर्व में पागल हो रहे थे। माया नगरी जो थी। तब सीता जी कुएं पर गई। वहां पर पनिहारनियां पानी भरने आई। उनका मटका, झालर, इडली सब सोने का था। सीता जी कुएं पर बैठी और औरतों से राम राम बोली, पर किसी ने भी सीता जी की राम राम का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वे तो सब घमंड में डूबी थी। थोड़ी देर बाद एक लड़की आई, तो सीता जी ने उसे भी राम राम किया और बोली कि मेरी राम कथा सुन लो। तो लड़की बोली कि मैं आपकी राम कथा नहीं सुनूंगी, मैं तो अपने घर जा रही हूँ। तब सीता जी बोली कि हमारे राम लक्ष्मण भूखे हैं। तो लड़की बोली, कौन से राम लक्ष्मण? मैं तो घर जा रही हूँ, मुझे मेरी माँ बुला रही है। इतना कहकर वह लड़की तो अपने घर चली गई। सीता माता को बड़ा गुस्सा आया। पूरी सोने की नगरी पीतल की हो गई। लड़की घर गई तो उसकी माँ ने पूछा कि बेटी ये सब क्या कर लाई? सारे जेवर, मटका, इडली सब कहाँ से खोटे कर लाई? तब लड़की बोली, मुझे तो नहीं पता, मैं तो जो पहन कर गई थी वही पहन कर आई हूँ। पर हाँ, कुएं पर एक सुंदर सी तपस्विनी बैठी थी। वो बोली कि मेरी राम कथा सुन ले। मैंने ना कर दी। अगर उसने कुछ टोटका किया हो तो मुझे नहीं पता। तब उसकी माँ बोली कि तुम वापस जाओ और उनकी राम कथा सुनकर आओ। वो कोई साधारण तपस्वी नहीं है, वो तो सीता जी हैं। जाओ, वापस जाओ और राम कथा सुनकर आओ। राम कथा सुनोगी तो हमारे घर में रिद्धि सिद्धि हो जाएगी। देखो तो जरा, पूरी नगरी पीतल की हो गई है। तब लड़की बोली, मैं वापस नहीं जाती। इतने में उसकी भाभी आ गई, तो वो बोली कि सासू जी, आपकी आज्ञा हो तो मैं सीता जी का दर्शन कराऊं, उनकी राम कथा भी सुनाऊंगी। तो उसकी सास बोली, ठीक है बेटी, तू जा और सीता जी की राम कथा सुना। गहना कपड़ा सब पीतल का ही पहन जा। अब बहू मटका लेकर कुएं पर जाकर बैठ गई। मटका पानी से भरे और फिर खाली कर दे, फिर भरे फिर खाली कर दे, कई बार कर लिया। तो सीता जी बोली कि आपके घर में कोई काम नहीं है क्या? बहू बोली, माता जी, मैं तो अपने घर का सारा काम निपटा कर आई हूँ। तब सीता जी बोली कि तुमने मुझे माता जी कहा है, यह सुनकर तो मेरा मन बड़ा खुश हो रहा है। अगर आपके पास समय हो तो मेरी राम कथा सुन लो, हमारे राम लक्ष्मण भूखे हैं। तो बहू बोली, हाँ माता जी, आप अपनी राम कथा सुनाओ, आपकी राम कथा सुनकर ही मैं घर जाऊंगी। तो सीता माता राम कथा सुनाने लगी। चंदन चौकी मोतियों का हार, राम कथा हमारे गले का हार। राम ध्याऊं राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। सीता जी बोली कि तुमने हमारी इज्जत रखी है, भगवान तुम्हारी इज्जत रखेंगे। तुमने मृत्युलोक में हमारी सहायता की, भगवान तुम्हारी स्वर्गलोक में सहायता करेंगे। अब सीता जी राम कथा कहती रही और बहू राम कथा सुनने लगी। आओ राम बैठो राम, जल भर झारी लाई राम। किंकर की दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम। से परिवार पधारो राम, झुगला टोपी पहनो राम। कड़ा किंकनी पहनो राम, मक्खन मिश्री लाई राम। मक्खन मिश्री खाओ राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम। स्वर्ण सिंहासन विराजो राम।
झालर टिकोरा लाई राम, झालर टिकोरा बजाओ राम। शंख ध्वनि लाई राम, झुक झुक पावो लागू राम। निरखता रो मन मोहे राम, अपनी शरण में ले लो राम। दूध कटोरा लाई राम, सीता चरण दबाए राम। सुखवर सेज सो राम, झालर पंखा ढोलो राम। हमें राम तुम्हें राम, रोम रोम में बसो श्री राम। घट घट में बिराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम। खाली बैठे क्या काम, जब बोलो जब राम ही राम। बोलो पंछी राम ही राम, पूर्ण हो जाए सारे काम। मेवा चिरंजी लाई राम, रुच रुच भोग लगाओ राम। खट्टा मीठा चाखो राम, चरखा परखो लाई राम। चरखा परखो चखो राम, जो भाए सो ले लो राम। मन में धोखा रखना न राम। राम कथा पूरी हुई तो सीता जी बोली कि आपने हमारी राम कथा सुनी, हमारी सहायता की, आपने हमारे भूखे राम लक्ष्मण जी को भोजन करवाया। भगवान आपको सातों स्वर्ग का सुख देगा। अब सीता माता का आशीर्वाद लेकर बहू अपने घर जाने लगी तो सीता जी ने अपने गले का हार उतारकर बहू को पहना दिया। बहू अपने घर सासू जी से बोली कि मेरा मटका सिर से उतारो। तो सासू जी बोली, हे बेटी, ये हीरे पन्ने के गहने, कपड़े और मटका, सिर का झालर, इडली सब हीरे से झिलमिला रही हैं। ये सारी चीजें तो कहाँ से लाएगी? राजा जी सुनेंगे तो दंड देंगे। तो बहू बोली कि माता जी, मैं तो सीता जी से उनकी राम कथा सुनकर आई हूँ, उन्हीं की कृपा से ये सब हुआ है। तो सास बोली, ठीक है, अब तुम रोज राम कथा सुनाया करो। अब बहू रोज सीता जी के पास जाती और राम कथा सुनती। सुनते सुनते पूरा साल हो गया। तब बहू बोली, माता जी, अब आप कहानी का उद्यापन बताओ। तो सीता माता बोली कि 7 लड्डू, 1 नारियल लेना, उनके 7 भाग करना। 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, मंदिर बनाने जितना फल मिलेगा। 1 भाग तालाब में चढ़ाने से तालाब खुदवाने जितना फल मिलेगा। 1 भाग भागवत पर चढ़ाना, भागवत सुनने का फल मिलेगा। 1 भाग तुलसी पर चढ़ाने से तुलसी की शादी करने जितना फल मिलेगा। 1 भाग कुंवारी कन्या को देने से कन्यादान करने का फल मिलेगा। 1 भाग ब्राह्मण को देने से ब्राह्मण जिमाने का फल मिलेगा। 1 भाग सूर्य भगवान को चढ़ाना तो 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने का फल मिल जाएगा। अब बहू जल्दी जल्दी घर गई। 7 लड्डू, 1 नारियल लाई, 7 बराबर भाग किए। 1 भाग मंदिर में, 1 तालाब में, 1 भागवत पर, 1 तुलसी में, 1 कन्या को और 1 ब्राह्मण को और 1 सूर्य भगवान को चढ़ाया। सूरज भगवान को चढ़ाते ही 33 कोटि देवी देवताओं ने भोग लगा लिया। बहू फिर सीता जी के पास गई और बोली, माता जी, मैंने तो व्रत का उद्यापन कर दिया। तो सीता जी बोली, अच्छा बहू, अब बैठ जा, 7 दिन बाद वैकुंठ से विमान आएगा। तो 7 दिन बाद वैकुंठ से विमान आया, रिमझिम करता हुआ। बहू बोली, सासू जी, विमान आया है, आप भी चलो। तो सास बोली, ए बहू, मैं अकेली कैसे जाऊं? अपने ससुर को भी ले ले, माँ बाप को भी ले ले, भाई बंधु कुटुंब कबीले को ले ले, अड़ोसी पड़ोसी को ले ले। तब बहू ने सबको विमान में बैठा लिया। विमान फिर भी खाली रहा। इतने में उसकी ननद आ गई, जिसने कहानी नहीं सुनी थी। बोली, भाभी जी, मुझे भी विमान में बिठा लो। तो सीता माता बोली कि विमान में जगह ही नहीं है। तो बहू सीता माता जी से प्रार्थना करने लगी कि हे माता जी, हमारी ननद रानी को भी बैठाओ। तो सीता जी बोली कि आपकी ननद घमंड से भरी हुई है और हमारा विमान है कच्चे धागे का, यह टूट जाएगा। तो ननद बोली, भाभी जी, मैं अकेली यहाँ रहूंगी तो मुझे सांप बिच्छू खा जाएंगे। तो उसकी भाभी बोली कि आपकी करनी अब आप ही भोगो, हम तो अपनी करनी से सीता माता के साथ जा रहे हैं। इतने में बहू अपने पति के साथ विमान में बैठ गई। यह सब देखकर तो नगर के सभी लोग इकट्ठे हो गए और पूछने लगे कि आपने ऐसा कौन सा धर्म का कार्य किया जो सीता जी के साथ विमान में बैठकर आप वैकुंठ जा रही हो? आपने रामायण का पाठ किया या गीता का पाठ किया या और कोई पुण्य किया जिससे कि स्वर्ग से विमान लेने आया है? तब बहू बोली कि मैंने तो केवल सीता माता के मुख से राम कथा सुनी है, उसको उद्यापन किया है। तो उस नगर के सब लोग कहने लगे कि हमें भी राम कथा सुनाओ। तो बहू सबको फिर राम कथा सुनाने लगी। आओ राम, बैठो राम, जल भर जारी लाई राम, किंकर की दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, से परिवार पधारो राम, झुगला टोपी पहनो राम, कड़ा किंकनी पहनो राम, मक्खन मिश्री लाई राम, मक्खन मिश्री खाओ राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, स्वर्ण सिंहासन बिराजो राम,
झालर टिकोला लाई राम, झालर टिकोरा बजाऊं राम। शंख ध्वनि लाई राम, झुक झुक पाँव लागू राम। निरखता रोमन मोहे राम, चरण में अपनी ले लो राम। दूध कटोरा लाई राम, सीता चरण दबाए राम। सुखवर सेज सो राम, झालर पंखा ढोलो राम। हमें राम तुम्हें राम, रोम रोम में बसो श्री राम। खटखट में विराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम। खाली बैठे क्या काम, जब बोलो जब राम ही राम। बोलो पंछी राम ही राम, पूर्ण हो जाए सारे काम। मेवा चिरंजी लाई राम, रुच रुच भोग लगाओ राम। खट्टा मीठा चखो राम, चरखा परखो लाई राम। चरखा परखो चखो राम, जो भाए सो ले लो राम। मन में धोखा रखना न राम। तो बहू ने सबको राम कथा सुना दी। राम कथा पूरी होते ही पूरी नगरी सोने की हो गई। बहू बोली कि जो कोई भी राम कथा रोज कहेगा उसे भी वही फल मिलेगा जो मुझे मिला है। तब सभी नगर के वासी राम जी की जय जयकार करने लगे। सीता जी ने सबको विमान में बिठा लिया। विमान स्वर्ग के रास्ते चल पड़ा। स्वर्ग के सातों द्वार अपने आप खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता आए। सातों द्वार पार करने के बाद जब विमान स्वर्ग से नीचे उतरा तो 33 कोटि देवी देवता बहू से पूछने लगे कि तुमने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया जिससे कि स्वर्ग के सातों द्वार पार करके तुम हमारे पास आ गई हो। तो बहू बोली कि मैंने तो सीता माता के मुख से राम कथा सुनी है और उसका उद्यापन भी किया है। तब सभी देवी देवता बोले कि हमें भी राम कथा सुनाओ। तो बहू राम कथा सुनाने लगी। बहू बोली, राम ध्याऊं राम बनाऊं, राम कहे तो परदेस जाऊं। आओ राम बैठो राम, जल भर जारी लाई राम। किंकर की दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम। सह परिवार पधारो राम, चुगला टोपी पहनो राम। कड़ा किंकनी पहनो राम, माखन मिश्री लाई राम। माखन मिश्री खाओ राम, स्वर्ण सिंहासन बिराजो राम। झालर टिकोरा लाई राम, झालर टिकोरा बजाओ राम। शंख ध्वनि लाई राम, झुक झुक पाँव लागू राम। निरखता रोमन मोहे राम, शरण में अपनी ले लो राम। दूध कटोरा लाई राम, सीता चरण दबाए राम। सुख बरसेज सो राम, झालर पंखा ढोलो राम। हमें राम तुम्हें राम, रोम रोम में बसो श्री राम। घट घट में विराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम। खाली बैठे क्या काम, जब बोलो जब राम ही राम। बोलो पंछी राम ही राम, पूर्ण होएंगे सबके काम। मेवा चिरंजी लाई राम, रुच रुच भोग लगाओ राम। खट्टा मीठा चखो राम, चरखा परखो लाई राम। चरखा परखो चखो राम, जो भाए सो ले लो राम। मन में धोखा रखना न राम। तब सभी ने सीता माता की जय जयकार की, श्री राम जी की जय जयकार की। आप भी सब मिलकर बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब सुनते हैं तपसी लपसी की कहानी, जिसे सुने बिना किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता। एक तपसी था और एक लपसी था। तपसी भगवान की तपस्या करता और लपसी रोज सवा सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता और घंटी बजाकर जीम लेता। एक दिन दोनों आपस में लड़ने लगे। तपसी बोला मैं बड़ा हूँ और लपसी बोला मैं बड़ा हूँ। अभी वो दोनों लड़ रहे थे कि वहां पर नारद जी आ गए। उन्होंने पूछा तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो। तपसी बोला कि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तब लपसी ने कहा कि मैं भगवान को रोज सवा सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ इसीलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले तुम दोनों आपस में मत लड़ो, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। अगले दिन सुबह तपसी लपसी नहा कर आ रहे थे, तब नारद जी ने उनके रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी रख दी। ऐसी जगह रखी कि दोनों की नजर पड़ जाए और उन्हें लगे किसी की गिर गई है। तपसी ने अंगूठी देखी, तुरंत उठा ली। देखकर सोचने लगा बड़ी कीमती अंगूठी है। उसने तपस्या करने बैठा तो वह अंगूठी अपने गोडे के नीचे रख ली। उधर लपसी ने अंगूठी देखी, तब उसने सोचा कि बड़ी कीमती अंगूठी है, अगर मेरे पास रहेगी तो कोई चोर उचक्का पीछे लग जाएगा और गर्दन काट देगा। उसने तो रोज की तरह 1.25 सेर की लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया, घंटी बजाई और जीम लिया। इधर तपसी तपस्या करता रहा और मन में सोचता रहा बड़ी कीमती अंगूठी है, इसे बेचूंगा, बहुत सारे पैसे आएंगे, उनसे बड़ा सा यज्ञ करूंगा और अपने आप को बड़ा साबित कर दूंगा। थोड़ी देर में नारद जी आ गए।
दोनों पूछने लगे, बताओ नारद जी कौन बड़ा है। तब नारद जी बोले, पहले दोनों खड़े हो जाओ। दोनों खड़े हुए। तपसी के गोडे के नीचे से अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि इतनी तपस्या तूने कर ली, फिर भी तेरा लालच नहीं गया। जा, तुझसे तो लपसी ही बड़ा है और अब तुझे तेरी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। इतना सुनते ही तो तपसी जोर जोर से रोने लगा और नारद जी के पैरों में गिर गया। कहने लगा कि भगवान मुझे माफ कर दो, अब बताओ मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी को उस पर दया आ गई और कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल इस कथा को कहने वाली देगी। अगर सारी कहानी कहकर तेरी कथा नहीं कहेगी तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी तब उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देगी तब उसकी पूजा का फल तुझे मिलेगा। दिए से दिया जलाए और दिया जलाकर हाथ न जोड़े तब उसकी पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिल जाएगा। इतना कहकर नारद जी वहां से चले गए। इसीलिए सभी कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी कहनी चाहिए।